जो कुछ भी मानव मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह सूत्र एक अचूक शक्ति के साथ धड़कता है, लेकिन अनगिनत हृदयों के लिए यह उपहास भरे बेतुकेपन की गूंज है। अगर यह इतनी सीधी सच्चाई होती, तो क्यों ईश्वर से पुकारने वाली आत्माओं की भीड़ अब भी अपने बिलों का भुगतान करने के लिए एक थकाऊ लड़ाई लड़ रही है? क्यों वे लोग जो हर सुबह पवित्र ग्रंथों में लीन रहते हैं, अभाव की कड़वी वास्तविकता से बंधे रहते हैं? इसका जवाब दुखद रूप से सरल है, पर गहराइयों से अनसुना। उन्होंने बाइबल के पीछे धड़कने वाली सच्ची शिक्षा को नहीं समझा, और इसी आवश्यक सत्य को उजागर करने के लिए नेपोलियन हिल ने अपने जीवन की हर सांस समर्पित कर दी। ये साबित करने में जुटे रहे कि सच्ची समृद्धि मन की उपजाऊ भूमि में अंकुरित होती है, न कि खाली जेब में। मन वह पवित्र स्थान है जहां सब कुछ शुरू होता है, सृजन का पवित्र मंदिर। नेपोलियन हिल का मानना था कि किसी भी भौतिक धन के दृश्यमान रूप लेने से पहले उसे किसी के आंतरिक स्वर्ग मन में सावधानी पूर्वक गढ़ा गया था। उन्होंने इस सच्चाई को दुनिया के भाग्य को आकार देने वाले दिग्गजों जैसे हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन का अवलोकन करके खोजा और महसूस किया कि वे सभी एक अदृश्य बंधन साझा करते थे, अपने स्वयं के विचारों में एक अटूट, लगभग बेतहाशा विश्वास। यह अपने शाब्दिक अर्थ में एक धार्मिक विश्वास नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी निश्चितता थी, एक गहरी दृढ़ता कि जो कुछ भी वे कल्पना करते थे, जो वे देखते थे, वह वास्तव में संभव की बाधाओं को पार करके एक मूर्त वास्तविकता बन सकता है। यही कारण है कि हिल ने घोषणा की कि विश्वास हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है, लेकिन यह स्वर्ग से चमत्कार गिरने का इंतजार करने वाले की निष्क्रिय आस्था नहीं है। यह वह विश्वास है जो अदृश्य पहाड़ों को हिलाता है, जो क्रिया को प्रेरित करता है, जो असंभव को इच्छा शक्ति के तर्क के आगे झुकाता है। मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने प्रार्थना में घुटने टेके हैं, वित्तीय बदलाव के लिए विनती की है, दमघोंटू कर्ज से मुक्ति पाने के लिए गिड़गिड़ाए हैं, ताकि अंततः शांति और सुरक्षा का जीवन अपना सकें, और इतनी लालसा के बावजूद कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिखा। क्या ईश्वर ने अपनी अनंत बुद्धिमत्ता में आपकी पुकार नहीं सुनी, या क्या वह अपनी सिद्ध योजना में आपकी ओर से पहला कदम उठाने, कार्य करने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि फिर वे दिव्य सहायता के द्वार खोल सकें? जब यीशु ने वे शक्तिशाली शब्द कहे थे, यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहां से वहां चला जा, और वह चला जाएगा, तो वे किसी पथरीले और शाब्दिक पहाड़ की बात नहीं कर रहे थे। हिल ने खुलासा किया कि यह पहाड़ अर्थ से भरा एक रूपक है। यह वह लकवाग्रस्त भय है, वह संक्षारक संदेह है, वह बांधने वाली अनिर्णयता है, वे सीमित करने वाली मान्यताएं हैं जिन्हें आप अपने भीतर भारी रूप से ढोते हैं। पहाड़ वास्तव में आपका अपना मन है, एक अदृश्य दीवार जो आपको वास्तव में क्या संभव है उसके विशाल क्षेत्र को देखने से रोकती है। अधिकांश मनुष्य बाइबल को समझने में विफल रहते हैं, क्योंकि वे इसे केवल तर्क की आंखों से पढ़ते हैं, न कि जलते हुए दिल और क्रिया के लिए तैयार आत्मा से। वे खुद को भ्रमित करते हैं, यह मानते हुए कि विश्वास निष्क्रिय प्रतीक्षा का पर्याय है, जबकि वास्तव में विश्वास कार्य करने का साहस है, स्वयं को झोंक देने का, साकार होने से पहले ही विश्वास करने का। हिल का मानना था कि विचार में अपने आप में एक अनूठी कंपन होती है, कि मानव मन से निकलने वाला प्रत्येक विचार एक आवृत्ति बुनता है जो ब्रह्मांडीय चुंबक की तरह लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है, जो उसी ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान अपनी प्रगति के साथ इस प्राचीन सत्य की पुष्टि करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क किसी घटना की कल्पना करने और उसे वास्तव में अनुभव करने पर समान रूप से तीव्र प्रतिक्रिया करता है। दूसरे शब्दों में, हमारे मस्तिष्क के लिए जीवंत विचार और वास्तविकता के बीच की रेखा अविश्वसनीय रूप से पतली, लगभग न के बराबर है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने सपनों को अटूट विश्वास के साथ देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क पहले से ही गुप्त रूप से
आपको उस चीज के साथ पूर्ण तालमेल में कार्य करने के लिए तैयार कर रहा होता है जिस पर आप लगन से विश्वास करते हैं। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को अपने जीवन में जिया, हर प्रभाव को महसूस किया। जिस ज्वलंत अवधि में वे अपनी उत्कृष्ट कृति द लॉ ऑफ ट्रम्प लिख रहे थे, उसी दौरान उन्हें एक शक्तिशाली आपराधिक संगठन द्वारा लगातार मौत की धमकी दी गई, जिसने उन्हें अपनी सारी संपत्ति छोड़ने और अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने घर का आराम, अपने काम का फल, अपनी सुरक्षा खो दी। लेकिन निराशा के इसी अथाह गड्ढे में उनके विश्वास की सबसे क्रूर परीक्षा हुई। वे एक छोटे से एकांत कमरे में शरण लिए और सभी बाधाओं के खिलाफ लिखना शुरू किया। अगले दिन के भोजन का भुगतान कैसे करेंगे, इसका जरा भी अंदाजा न होने के बावजूद उन्होंने कागज पर वह सब उतारने का फैसला किया जो उनके अंतर्मन में सफलता का सार्वभौमिक रहस्य था। हिल ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने कभी भी खुद को ईश्वर से इतना जुड़ा हुआ, दिव्य के इतना करीब महसूस नहीं किया था जितना उस गहरी पीड़ा के दौर में, क्योंकि वहीं उस स्वनिर्वासित एकांत में उन्होंने मानव मन की प्रचंड शक्ति को समझा। जब अटूट विश्वास से प्रेरित होता है तो वह शुद्धतम अराजकता को समृद्धि के प्रचुर स्रोत में बदलने में सक्षम होता है। इस दृश्य की स्पष्ट रूप से कल्पना करने का प्रयास करें। एक व्यक्ति पूरी तरह से अकेला, संसाधनों से रहित, एक जानवर की तरह शिकार किया जा रहा है और फिर भी हाथ में कलम लिए विजय के बारे में उत्साहपूर्वक लिख रहा है। यह कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है, यह सबसे अंदरूनी अभ्यास है, उस सार का जो लकवाग्रस्त भय को आत्मा के लिए शुद्ध ईंधन में बदलने का अर्थ है। जबकि अधिकांश लोग हार मान लेते, सफेद झंडा उठा लेते, हिल ने एक अलौकिक साहस के साथ विश्वास करना चुना। उन्होंने अपने जीवन में हर उस सिद्धांत को लागू किया जो वे सिखाते थे, और बहुत कम समय में अंधेरे में जन्मी वह पांडुलिपि सफलता, मानसिकता और मानव शक्ति पर इतिहास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक की आधारशिला बन गई। लेकिन आखिर यह कहानी आपकी आत्मा में क्यों गूंजती है? क्योंकि वही अदम्य शक्ति जिसने हिल का मार्गदर्शन किया आपके भीतर सुप्त अवस्था में निवास करती है। कितनी बार आपने महसूस किया कि आपकी पूरी दुनिया बिखर रही थी, कि बिलों का अंबार लग रहा था, कि दरवाजे एक एक करके बंद होते दिख रहे थे, कि कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी सही नहीं हो रहा था, और इस उथल पुथल के बीच भी एक आंतरिक आवाज, एक लगातार फुसफुसाहट पुकार रही थी, जारी रखो। हिल ने ठीक इसी को अनुप्रयुक्त विश्वास, अप्लाइड फेथ कहा। यह वह जादुई क्षण है जब मन आगे बढ़ने का, दृढ़ता से विश्वास करने का फैसला करता है, तब भी जब परिणामों का दृश्य पूरी तरह से अस्पष्ट होता है। यह तब होता है जब आपका विश्वास एक निष्क्रिय प्रतीक्षा से बदलकर एक सक्रिय शक्ति, परिवर्तन के एक इंजन में बदल जाता है। कठोर सत्य यह है कि मन आपके लिए शांति और सृजन का अभयारण्य हो सकता है या आपका सबसे अंधकारमय कारागार। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें क्या पूजने, पोषण करने और बढ़ने की अनुमति देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और हिल ने अपनी दूरदर्शिता के साथ इसे एक गहरे व्यावहारिक तरीके से समझा। आत्मा विचार की चिंगारी है, दिव्य प्रेरणा है, वह महान उद्देश्य है जो प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में निवास करता है। और यदि यह पवित्र मंदिर भय, लकवाग्रस्त संदेह और भारी अपराध बोध से ग्रस्त है, तो कुछ वास्तव में महान, कुछ दिव्य वहां कैसे अंकुरित और फल फूल सकता है? यही कारण है कि उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक विचार एक प्रार्थना है। हर बार जब आप फुसफुसाते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, यह असंभव है, तो आप अनजाने में अभाव के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसे आकर्षित कर रहे होते हैं। और हर बार जब आप घोषणा करते हैं, मैं कर सकता हूं, यह सफल होगा, ईश्वर मेरे साथ हैं, तो आप चमत्कार के लिए दरवाजे चौड़े खोल रहे होते हैं जो प्रकट होने का इंतजार कर रहा है। मन एक बार विश्वास करने के लिए अनुशासन के साथ प्रशिक्षित हो जाने पर एक दिव्य उपकरण, स्वर्गीय शक्ति का विस्तार बन जाता है। और यह सब एक ही शक्तिशाली निर्णय से शुरू होता है, जानबूझकर उस भय के बजाय विश्वास को चुनना जो हमें
लकवाग्रस्त करने की कोशिश करता है। हिल का दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर मानव मन के माध्यम से कार्य करते हैं और सबसे शक्तिशाली और प्रभावी प्रार्थना लगातार विचार, अटूट कल्पना, अथक क्रिया के साथ संरेखित होती है। तो अगर आज आपको लगता है कि आपका जीवन ठहरा हुआ है, कि समय थम गया है, तो अपने भीतर देखने का साहस करें। आप अपनी सबसे कीमती ऊर्जाओं से क्या पोषण कर रहे हैं? संक्षारक संदेह का बीज या उद्देश्य की अटूट लौ? नेपोलियन हिल की महाकाव्य कहानी एक अकाट्य सत्य को उजागर करती है। किसी को भी शुरुआत करने के लिए $1 भी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सभी को बिना किसी अपवाद के जारी रखने के लिए अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपनी यात्रा सब कुछ से रहित होकर खाली जेबों और अनिश्चित भविष्य के साथ शुरू की, लेकिन वे खुद से कहीं अधिक बड़ी चीज में विश्वास करते थे। और यही वह समझ है जिसकी अधिकांश हृदयों में कमी है। यह समझना कि विश्वास केवल एक निष्क्रिय अनुरोध, एक मौन प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक साहसी और सक्रिय निर्णय है। एक दृढ़ विश्वास के साथ विश्वास करने का निर्णय लेना, जब पूरी दुनिया अपनी संशयवादी आवाजों के साथ चिल्लाती है कि कोई आशा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मन ही सच्चा मंदिर है, सृजन की वेदी है, और इसी के भीतर सबसे प्रतीक्षित चमत्कार चुपचाप, सावधानी पूर्वक निर्मित होना शुरू होता है। लोग अक्सर इस गलत धारणा को पालते हैं कि गरीबी एक प्रकार की ईश्वरीय परीक्षा है, एक भारी बोझ जिसे कथित गुण का प्रदर्शन करने के लिए त्याग और झूठी विनम्रता के साथ ढोना पड़ता है। लेकिन नेपोलियन हिल ने अपनी गहन बुद्धिमत्ता में इसे मानव जाति की सबसे बड़ी गलती, एक खतरनाक भ्रम बताया। उनका मानना था कि अभाव किसी श्रेष्ठ शक्ति द्वारा थोपी गई स्थिति नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक मानसिक रचना है जो हमारे द्वारा उत्पन्न एक मृग तृष्णा है। यह चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो भय की बेड़ियों, अंदर ही अंदर खोखला करने वाली दोष भावनाओं और विकृत विश्वासों से बंधी है, जो हमें जकड़े रखती हैं। उन्होंने इन तीनों भावनाओं, भय, दोष भावना और सीमित करने वाली मान्यताओं को प्रचुरता के विरुद्ध सच्चे पाप कहा, क्योंकि यही वे हैं जो अभेद्य बाधाएं खड़ी करती हैं, मन की जन्मजात रचनात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करती हैं और समृद्धि के स्वाभाविक व प्रचुर प्रवाह को दबा देती हैं। कम उम्र से ही अधिकांश लोगों को यह मानने के लिए सिखाया जाता है कि धन की इच्छा करना आंतरिक रूप से गलत है, कि पैसा अपने आप में खतरे का एक स्रोत है जो आत्मा को भ्रष्ट कर सकता है, कि पैसे का प्यार ही सभी बुराइयों की जड़ है। हालांकि हिल अपनी पैनी दृष्टि से इस व्याख्या को एक भारी और हानिकारक गलती मानते थे। पवित्र बाइबल ने कभी भी धन को स्वयं में निंदनीय नहीं माना। जो यह दृढ़ता से निंदा करती है वह है मूर्ति पूजा, धन को जीवन के उद्देश्य से ऊपर, सच्चे प्रेम से ऊपर और दूसरों की भलाई से ऊपर एक आसन पर रखने की प्रथा। इसलिए समस्या धन के स्वामी होने में नहीं है, बल्कि उसके स्वामित्व में आने में है, उसका गुलाम बनने में है। और विडंबना यह है कि इस प्रलोभन में पड़ने के एक निराधार डर के कारण कई व्यक्ति प्रचुरता के विचार को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं और निरंतर अभाव की एक ऐसी कड़ी में जीते रहते हैं, यह महसूस किए बिना कि ऐसा करने से वे उस ईश्वरीय उपहार को ठुकरा रहे हैं जो उन्हें दिया गया था, बनाने, गुणा करने और समृद्ध होने की जन्मजात क्षमता। हिल ने एक वैज्ञानिक की सटीकता के साथ देखा कि जिन सभी अपार सफल हस्तियों के साथ उन्होंने सहयोग किया, फोर्ड, एडिसन, कार्नेगी, उनमें एक मूलभूत विशेषता समान थी, धन के साथ एक आंतरिक रूप से स्वस्थ और संतुलित संबंध। वे इसे अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मानते थे, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम, उस अनमोल मूल्य का प्रतिबिंब मानते थे जो वे दुनिया को प्रदान करते थे। यह दृष्टिकोण सब कुछ बदल देता है। जब आप पूरी तरह से पैसे के लिए काम करते हैं, जब आपकी प्रेरणा केवल उस पर केंद्रित होती है, तो वह उंगलियों से फिसल जाता हुआ मायावी लगता है। लेकिन जब आप किसी महान उद्देश्य के साथ काम करते हैं, जब आप इसे प्रचंड जुनून और अटूट विश्वास के साथ करते हैं, तो पैसा एक अपरिहार्य परिणाम, एक स्वाभाविक इनाम के रूप में सामने आता है। और यह बाइबल की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसे वास्तव में समझ पाते हैं। प्रतिभा,
वह उपहार जो ईश्वर हमें सौंपता है उसे गुणा किया जाना चाहिए, विस्तारित किया जाना चाहिए, साझा किया जाना चाहिए। उसे दफनाना, छिपाना ही सच्चा और अक्षम्य पाप है। और शायद इन शब्दों को पढ़ते हुए आप इस द्वंद्व से गहराई से जुड़ाव महसूस करें। कितनी बार आपने बहुत ऊंचा सपना देखने की हिम्मत करने पर, सच्ची प्रचुरता का जीवन चाहने पर दोषी महसूस किया है। कितनी बार आपने अपने आप को ज्ञान के वेश में एक आवाज के साथ यह विश्वास दिलाया है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ की आवश्यकता नहीं है, जबकि वास्तव में वह वाक्यांश केवल एक पर्दा था, बढ़ने, विस्तार करने, अपनी अधिकतम क्षमता को गले लगाने की जिम्मेदारी से बचने का एक सूक्ष्म तरीका था। धन का भय एक ऐसी वास्तविकता है जो कई दिलों को सताती है। यह न्याय किए जाने का डर है, उन दोस्तों को खोने का डर है जिन्होंने अभाव में आपका साथ दिया, पुराने दायरे में अब फिट न होने का डर है, यह उस चीज से टूटने का डर है जो हमेशा से थी, भले ही यह आराम वास्तव में वही अभाव हो जो आपको कैद करता है। मानव मन खुद को यह समझाने में एक कुशल उस्ताद है कि छोटा रहना, अभाव के आरामदायक क्षेत्र में बने रहना एक गुण का रूप है, एक सुरक्षित मार्ग है। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते थे कि आपको जकड़ कर रखने वाली इस वास्तविकता को बदलने का पहला महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप हर पल ईमानदारी से देखें कि आप धन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। शब्द शक्तिशाली प्रार्थनाएं हैं, ब्रह्मांड में बोए गए बीज हैं, विचार सीधे आदेश हैं, आपकी अपनी वास्तविकता के लिए निर्देश हैं। यदि आप स्वयं द्वारा थोपे गए मंत्र की तरह लगातार दोहराते रहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह मुश्किल है, जीवन ऐसा ही है, तो आपका मस्तिष्क आज्ञाकारी होकर इसे सबसे शुद्ध सत्य के रूप में आंतरिक कर लेता है और उन सभी अवसरों को छानना, अनदेखा करना शुरू कर देता है जो वास्तव में आपको इस कारावास से मुक्त कर सकते थे। आधुनिक न्यूरोसाइंस इस घटना को रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम का नाम देता है, एक चयनात्मक मस्तिष्क तंत्र जो अपना ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करता है जिसे वह प्रासंगिक मानता है। यदि आप अपने अंतरतम में अभाव में विश्वास जगाते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी विकृत निष्ठा के साथ प्रचुरता की पूर्णता तक ले जाने वाले हर रास्ते को बस अनदेखा कर देता है। हिल ने एक परिवर्तनकारी अभ्यास की सिफारिश की, पैसे के बारे में हर नकारात्मक विचार, हर संदेहपूर्ण फुसफुसाहट को संभावना और योग्यता की एक जीवंत प्रतिज्ञान से बदलना। मैं समृद्ध होने का हकदार हूं। पैसा बड़े भले के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। धन मुझे और अधिक जीवन की सेवा करने और उन्हें प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह सरल, लगभग भोला लग सकता है, लेकिन दृष्टिकोण का यह मौलिक परिवर्तन मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने की शक्ति रखता है। इसे उन अवसरों को पहचानने और पकड़ने के लिए पुनः शिक्षित करता है जो पहले अनदेखी रह जाते थे। और यह कोई अलौकिक रहस्यवाद नहीं है, यह अपने सबसे व्यावहारिक और प्रभावी रूप में मस्तिष्क जीव विज्ञान है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है, प्रचुरता वाली मानसिकता वाले लोगों में उन लोगों की तुलना में वित्तीय स्थिरता की संभावना 37% अधिक होती है जो पैसे को गंदा या अप्राप्य मानते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण स्टीव हार्वे हैं, एक हास्य अभिनेता जो 3 साल तक एक कार में रहे। वे रोजाना सोचो और अमीर बनो पढ़ते थे, हिल के सिद्धांतों को दोहराते थे। एक दिन उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया, अपने इच्छित जीवन की कल्पना की। जल्द ही एक अवसर ने सब कुछ बदल दिया। आज एक बहुकरोड़पति, वह कहते हैं, यह पैसा नहीं था बल्कि हिल की मानसिकता थी जिसने उन्हें बदल दिया। हिल ने खुलासा किया, पैसा तटस्थ है, यह आपके व्यक्तित्व को बढ़ाता है। यदि आप उदार हैं तो आप और अधिक उदार बनेंगे, यदि आप स्वार्थी हैं तो और भी अधिक। धन चरित्र का निर्माण नहीं करता बल्कि उसे प्रकट करता है। समृद्ध होने की इच्छा रखने के लिए खुद को दोषी ठहराना, भलाई के लिए प्रचुरता का उपयोग करने से इनकार करना है। यह ईश्वर से कहना है, मुझ पर भरोसा मत करो, मुझे डर है कि मैं उस चीज से निपट नहीं पाऊंगा जो आप मुझे देना चाहते हैं। हिल ने चेतावनी दी, दोष भावना समृद्धि के सबसे बड़े अवरोधों में से एक है। यह पंगु बना देती है, यह इशारा करती है कि हम सफलता के लायक नहीं हैं।
और जो इसमें विश्वास करते हैं वे अपनी जीत को स्वयं ही बाधित कर देते हैं। सच्चा पश्चाताप बुरा महसूस करना नहीं है, बल्कि गलती को ज्ञान में बदलना और आगे बढ़ना है। अभाव को तोड़ने के लिए हिल ने एक अनुष्ठान का सुझाव दिया। 7 दिनों तक धन के बारे में किसी भी नकारात्मकता से अपनी शब्दावली को शुद्ध करें। नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, यह असंभव है, इन बातों से दूर रहें। जब भी कमी महसूस हो उसे कृतज्ञता से बदलें। मैं प्रचुरता के लिए खुला हूं, ब्रह्मांड मुझे अवसरों की ओर ले जा रहा है, समृद्धि मेरे रास्ते में है। एक सरल लेकिन शक्तिशाली चुनौती। 1 सप्ताह में आप महसूस करेंगे कि आपका मन कितनी बार पूर्णता के बजाय गरीबी को चुनता है। अभाव का अभिशाप खाली खाते में नहीं है, बल्कि उस मन में है जो अपनी स्वयं की सृजन शक्ति पर विश्वास करने से इनकार करता है। हिल का मानना था कि ईश्वर विचारों के रूप में प्रकट होता है और पैसा भौतिक दुनिया में इस अभिव्यक्ति का एक रूप है। आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं, यह बदलें और आपके जीवन में धन का प्रवाह भी बदल जाएगा। गरीबी कोई शाश्वत नियति नहीं है, यह एक चुनाव है जो यह मानकर बार बार किया जाता है कि समृद्ध होना गलत है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन और प्रतिभाओं के अध्ययन में साबित किया कि प्रचुरता भीतर से उत्पन्न होती है। जब तक मनुष्य विनम्रता को सीमा के साथ भ्रमित करता रहेगा, वह गरीब रहेगा। धन संपत्ति में नहीं, बल्कि चेतना की समृद्धि में। नेपोलियन हिल मन को एक अदृश्य ऊर्जा संयंत्र के रूप में देखते थे और विश्वास को वह स्विच मानते थे जो इस ऊर्जा को प्रवाहित करता है। उन्होंने देखा कि सभी सफल पुरुषों में एक बात समान थी, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता पर अटूट विश्वास। यह विश्वास केवल धार्मिक नहीं था, यह व्यावहारिक, लगभग वैज्ञानिक था। हिल के लिए विश्वास एक भावना है जो विचार के साथ मिलकर एक ऐसी कंपन उत्पन्न करती है जो भौतिक दुनिया को आकार देने में सक्षम है। यह बात सपने देखने वालों को हासिल करने वालों से अलग करती थी। हिल ने गौर किया कि कई लोग कमजोर, सतही विश्वास का दावा करते हैं जो पहली बाधा पर ही टूट जाता है। हिल द्वारा सिखाई गई आस्था अलग थी। यह निर्मित, प्रतिदिन विकसित और दोहराव, कल्पना और आत्म सुझाव से पोषित होती थी। उनके लिए विश्वास एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक इसका व्यायाम किया जाता है उतना ही यह मजबूत होता है। उनका तरीका बाइबल के सिद्धांतों और धनी व्यक्तियों से प्रेरित एक उद्देश्य रखता था, मन को इस हद तक विश्वास करने के लिए पुण्य प्रोग्राम करना जब तक कि वह विश्वास वास्तविकता न बन जाए। हिल मन को एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में देखते थे, जहां हर विचार एक बीज है। यदि आप संदेह बोते हैं तो असफलता काटते हैं, यदि आप विश्वास बोते हैं तो विजय काटते हैं। जैसे एक किसान अंकुरण पर सवाल नहीं उठाता, वैसे ही आस्थावान व्यक्ति संदेह नहीं करता, वह केवल कार्य करता है, इस बात पर विश्वास रखते हुए कि अदृश्य प्रक्रिया चल रही है। यह हिल के इच्छा को वास्तविकता में बदलना के सिद्धांत का सार था। यह कितना दिलचस्प है कि 1930 के दशक की यह अवधारणा उस चीज का अनुमान लगाती है जिसे आधुनिक भौतिकी वेव फंक्शन कोलैप्स कहती है। वास्तविकता चेतन अवलोकन पर प्रतिक्रिया करती है। हिल जानते थे कि विश्वास शून्य से उत्पन्न नहीं होता, इसे एक नींव की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने सिखाया कि पहला मिशन मन को उद्देश्य, साहस और संभावनाओं से पोषित करना है। शब्द एक शक्तिशाली उपकरण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दैनिक प्रतिज्ञान इच्छा और विश्वास के बीच एक सेतु है। जब किसी विचार को भावना के साथ दोहराया जाता है तो वह केवल विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत विश्वास बन जाता है। यह ऐसा है जैसे मन घोषणा करता है, यह मेरे लिए सच है। आपका व्यवहार इस नई धारणा के अनुरूप हो जाता है। हिल ने अपने बारे में कही जाने वाली बातों के प्रति सावधानी बरतने का आग्रह किया। मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं होता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, जैसे वाक्य आत्मविनाश की प्रार्थनाएं हैं। ये आपके अवचेतन मन को वही बनाने के लिए प्रोग्राम करते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथों की याद दिलाई। मनुष्य वही है जो वह अपने हृदय में सोचता है, सतही तौर पर सोचा गया नहीं,
बल्कि वह जिसे आत्मा गहराई से स्वीकार करती है। वहीं विश्वास काम करता है, भावनात्मक मन में, न कि केवल तार्किक मन में। हिल का एक जीवंत उदाहरण हेनरी फोर्ड थे। जब सभी ने 8 सिलेंडर इनलाइन इंजन बनाना असंभव घोषित कर दिया तो फोर्ड ने दृढ़ता से जवाब दिया, फिर भी इसे बनाओ। इंजीनियरों ने उन्हें पागल समझा। 6 महीने बाद वे वापस आए, उसकी अव्यवहार्यता की पुष्टि करते हुए, और वह अडिग दोहराया, कोशिश करते रहो। 1 साल बाद V8 इंजन तैयार था। फोर्ड को कैसे नहीं पता था, लेकिन परिणाम में उनका विश्वास अटल था। इस विश्वास ने उन्हें मजबूत बनाए रखा, भले ही कोई दृश्यमान प्रमाण न था। हिल ने सिखाया कि यही अनुशासित मन की शक्ति है। पहले विश्वास करो, फिर देखो। शायद यह सबसे चुनौतीपूर्ण बिंदु है। मानव मन को देखने के बाद ही विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया है। हिल ने इस तर्क को पलट दिया। उनके लिए प्रक्रिया विपरीत थी। आप इसलिए देखते हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं। भौतिक दुनिया में सब कुछ पहले एक चमकीला विचार था, विश्वास से पोषित एक सोच, एक पुल, एक कंपनी, एक आविष्कार, सब कुछ मानसिक छवि के रूप में अंकुरित हुआ। अंतर, कुछ डगमगाए और हार मान गए, दूसरे साकार होने तक लगे रहे। हिल ने सुनाया, थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक लैंप बनाने से पहले 10,000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। इतनी सारी गलतियों के दर्द के बारे में पूछे जाने पर एडिसन ने शांति से जवाब दिया, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे रास्ते खोजे जो सफलता की ओर नहीं ले जाते थे। हिल के लिए यह जवाब अटूट विश्वास से भरे मन का अकाट्य प्रमाण था। एडिसन असफलताओं को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के आंतरिक अध्यायों के रूप में देखते थे। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि बल्ब अस्तित्व में था। उनका मिशन उसकी अभिव्यक्ति का सूत्र खोजना था। इसीलिए विश्वास अंधा विश्वास नहीं है, यह एक तार्किक आत्मविश्वास है जो इस आंतरिक निश्चितता पर आधारित है कि ब्रह्मांड अनुशासित मन पर प्रतिक्रिया करता है। हिल ने जोर देकर कहा कि इस निश्चितता से जुड़ने पर मनुष्य अजेय बन जाता है। कोई भी बाहरी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि विजय आंतरिक रूप से पहले ही तय हो चुकी है। यह वही बात है जो यीशु ने घोषित की थी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और हिल श्रद्धापूर्वक इस सत्य को मंत्र की तरह दोहराते थे। वे इस दृढ़ विश्वास को पोषित करते थे कि विश्वास ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को पार करती है, नियति को फिर से परिभाषित करती है और विचारों को चमकते सोने में बदल देती है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है, यह विश्वास निराशा से नहीं उत्पन्न होता। यह शांति में, चिंतन के पवित्र घंटों में और अधिक विश्वास रखने के दैनिक कठिन अभ्यास में गढ़ा जाता है। छोटी छोटी जीतों में ही मन स्वयं पर विश्वास करना सीखता है। हिल ने जोर देकर कहा कि अपने आप से किए गए हर वादे को पूरा करने पर आप अपनी मानसिक शक्ति में एक और परत जोड़ते हैं। यह ऐसा है जैसे अवचेतन मन में फुसफुसाना, हाँ, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यही प्रारंभिक विश्वास की अटूट धारा में बदल जाता है। जो संदेह करता है वह हिचकिचाता है, और जो हिचकिचाता है वह अवसर खो देता है। हिल समय को विश्वास का सहयोगी मानते थे। जो विश्वास करता है वह जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ सही दैवीय गति से होता है। वह परिस्थितियों की निराशा के आगे नहीं झुकता, क्योंकि वह समझता है कि अदृश्य शक्तियां उसके पक्ष में काम करती हैं। यह गहरी और अटूट शांति एक ऐसे मन का प्रमाण है जिसने सच्चे विश्वास को समर्पित कर दिया है। नेपोलियन हिल ने अपने अंतिम निष्कर्ष में घोषित किया, विश्वास एक अदृश्य पदार्थ है, सभी उपलब्धियों का सूक्ष्म सार है। यह प्रज्वलन बिंदु है, हर स्मारकीय मानवीय यात्रा की नींव है। यह असंभव को उस चीज में बदल देता है जो बिल्कुल अपरिहार्य हो जाती है। और जबकि अधिकांश लोग अपने विश्वास को देने के लिए सबूतों का इंतजार करते हैं, विश्वास का आदमी साहसपूर्वक उन सबूतों को गढ़ता है, उन्हें अपनी दृढ़ विश्वास की अटूट शक्ति के माध्यम से आकार देता है। यही गहरा अंतर्निहित है। भाग्य के भरोसे बहना या एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित होकर उठना। हिल के लिए
विश्वास कोई विकल्प नहीं था, बल्कि वह स्वयं कानून था जो पूरी सृष्टि को बनाए रखता है। यदि हिल ने हमें कुछ भी सिखाया है तो वह यह है कि शक्ति उसमें निहित है जो कार्य करने का साहस करता है, जो ज्ञान को अभ्यास में और विश्वास को गति में बदलता है। यहां गूंजा हर शब्द आपको क्षण भर के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, बल्कि आपको विचार और जीवन के एक नए युग के लिए जगाना है। आप जिस परिवर्तन की तलाश में हैं, वह वहीं जन्म लेता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। यदि आप इस बिंदु तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा भीड़ को चुनौती देती है। समृद्ध मन, अटूट विश्वास और भय पर विजय पाने वाले साहस की यात्रा समाप्त नहीं होती। यह हर नए सीखने के साथ फैलती जाती है। आपकी स्क्रीन पर वीडियो इस खोज की महत्वपूर्ण निरंतरता है। अभी क्लिक करें और गहराई में उतरें। अगला कदम वह निर्णायक मोड़ हो सकता है जो जीवन और सफलता के बारे में आपकी धारणा को फिर से परिभाषित करेगा। मैं यहां मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए हूं। मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास, आपकी आंतरिक शक्ति और आपके जागरण के प्रति है। यदि आपको लगता है कि यह आपका क्षण है, तो मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूं।